हेलो फ्रेंड, बेटर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेटर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर सामान्य हिंदी की मैराथन सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसे आप ज्वाइन करके आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब फ्री में रहेगा। ये पहली क्लास रहेगी और पहली क्लास जो मैराथन की वो संधि से शुरुआत की जा रही है। तो देखते हैं संधि में किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये देखते हैं। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। तो प्रश्न कहाँ से बन जाता है? यहीं से प्रश्न बन जाता है कि दो वर्णों के योग को क्या कहा जाता है। तो दो वर्णों के योग को क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों से बनता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक, आगे देखिए दूसरा प्रश्न कहाँ से बनता है? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ये पूछ लिया जाता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और यही पूछ लिया जाता है कौन कौन से होते हैं, वो भी देख लिए। स्वर संधि होती है, व्यंजन होती है और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 भेद होते हैं। तो स्वर संधि, शुरुआत से स्वर संधि देखते हैं। तो स्वर संधि यहाँ से ही प्रश्न बन जाता है। इसकी परिभाषा देखिए स्वर संधि की। इसकी परिभाषा: दो स्वरों के योग से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के योग से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? वह स्वर संधि कहा जाता है। ठीक, फिर पूछ लिया जाता है कि इसके कितने भेद होते हैं स्वर संधि के। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि होती है, गुण होता है, वृद्धि होती है, यण संधि और अयादि। इस तरह से ये 5 भेद होते हैं। इन पाँचों भेदों को अलग अलग तरीके से आपको कराया जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ में। तो सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। कौन सी? दीर्घ को। ठीक, स्वर संधि के दीर्घ का जो भेद है उसको देख रहे हैं, दीर्घ संधि। इसकी पहचान देखिए। दीर्घ संधि की पहचान है: दीर्घ संधि को बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ से पहचाना जाता है। किससे पहचानते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ से पहचाना जाता है। किस तरह से पहचानते हैं, देखते हैं। तो आपको पता होगा जितने भी स्वर होते हैं उन सभी की मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? मात्रा। ये सभी स्वर मात्रा रूप में होते हैं। जब मात्राओं कैसे होते हैं? जब किसी शब्द में इनको जोड़ा जाता है। जब किसी शब्द में इनको जोड़ा जाता है तो ये मात्रा रूप में चढ़ जाते हैं, और जब अलग किया जाता है तो ये अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। ठीक, ये हो गया पहली बात। अब दूसरा नियम देखिए, इसका दूसरा है बनाने का नियम। तो बनाने का नियम कैसे? विच्छेद का नियम। जब जिसको विच्छेद किया जाएगा संधि को, तब ये नियम कार्य करेगा। तो जैसे बड़े आ को काय में विभाजित किया जाता है, बड़े आ को अ प्लस आ में विभाजित किया गया या विच्छेद किया जाता है। किस में किया जाता है? बड़े आ को अ प्लस आ में। बड़ी ई को ई प्लस ई में किया जाता है, और बड़ी ऊ को उ प्लस उ में विभाजित किया जाता है या विच्छेद किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया सचिवालय, तो सचिवालय डायरेक्ट पूछ लेते सचिवालय में कौन सी संधि है। इस तरह से पूछ लिया आपको सचिवालय में कौन सी संधि है। तो फिर अपन किस तरह से पहचानेंगे इसमें कौन सी संधि है? तो जब याद होगा आपको कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ से किसको पहचाना जाता है? दीर्घ संधि को। किसको पहचाना जाता है? दीर्घ संधि को। तो इसमें कहीं बड़ा आ दिख रहा है, बड़े आ की मात्रा दिख रही है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। ऐसे ये देखिए दयानंद, इसमें भी बड़े आ की मात्रा दिख रही है, तो ये दीर्घ। इसमें विद्यालय में, इसमें भी बड़े आ की मात्रा है, तो दीर्घ। इसमें भी महात्मा में बड़े आ की मात्रा है, तो दीर्घ। रेखांकित में भी बड़े आ की मात्रा है, तो दीर्घ। इस तरह से ये दिखेगा बड़े आ की मात्रा, तो कौन सी संधि होगी? वो दीर्घ। ठीक है, और क्लियर कर देता हूँ। जिस तरह से ऐसे अगर पूछा गया कि सचिवालय का विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद ये दिया है, और किस तरह से विच्छेद किया जाता है ये आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ से बड़े आ दिख रहा है, तो बड़े आ को जब अलग किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा? सचिव बचेगा, प्लस क्या बचेगा? बड़ा आ निकल जाएगा तो लय बचेगा। ठीक, यहाँ से बड़ा आ निकल गया ये, तो क्या बचेगा? इधर सचिव बचेगा और इधर लय बचेगा। ठीक, अब लय बचेगा, तो जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी देखा जाता है कि ये शुद्ध वाक्य क्या शुद्ध है, अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर अर्थ निकलता है और शुद्ध वाक्य है तो वो संधि विच्छेद सही है, अगर नहीं निकलता तो संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं इधर
आ को काय में बात करते हैं, आ को निकल गया इधर तो आ को काय में बात करते हैं, आ प्लस आ में बात कर रहे हैं। तो देखती है सचिव होता है इधर कि सचिवा होता है, तो छोटे आ की मात्रा आएगी कि बड़े आ की? तो सचिव होता है कि ना कि सचिवा। हमने सचिव को पढ़ा है ना कि सचिवा को, तो इधर छोटे आ की मात्रा ही रह जाएगी। ठीक, अब दूसरी साइड देखते हैं, इधर लय है। अब लय है इधर, तो इधर सचिव अलय होता है कि आलय होता है? तो क्या होता है? आलय, ना कि अलय। तो सचिव का आलय माने होता है घर, सचिव का घर। ठीक, सचिवालय। अगला देखिए ऐसे इसी तरह से दयानंद, तो दयानंद में भी बड़ा आ निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? दय बचेगा, और प्लस क्या बचेगा? नंद बचेगा। अब बताइए दय होता है कि दया होता है? अब इधर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? छोटा आ तो पहले से ही लगाए, और बड़े आगे इसमें जोड़ेंगे तो क्या मात्रा ग्रुप में चढ़ जाएगा, तो दया होता है ना कि दय। और आनंद होता है कि आनंद होता है? अगर छोटा आ लगाएंगे तो आनंद हो जाएगा, और बड़ा आ लगाएंगे तो आनंद हो जाएगा, तो बड़ा आएगा तो इसलिए हो गया ये आनंद। तो ये इस तरह से हो। इसी तरह से ये दिया है विद्यालय, तो विद्यालय में भी क्या है? विद्या, विद होता नहीं है, विद्या होता है प्लस आलय, विद्या का घर मतलब विद्यालय। महात्मा महा प्लस आत्मा, महान आत्मा, जिसकी महान आत्मा। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। ठीक, ठीक, ये आ वाला समझ में आ गया? अगर आ का आएगा तो आप बता पाओगे कि कौन सा है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं, ये मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, कई और भी तरह से आ सकता है इसमें आ वाली मात्रा लगी हो, और आप इसको बता सकते हो। आगे देखिए ई वाली। अब ई वाला एग्जाम्पल को कैसे पहचानेंगे? अगर ई वाला आगे जैसे पूछ लिया ग्रीस, तो ग्रीस में कौन सी संधि पूछ लिया, तो अब देखते हैं एक आगे लगी इसमें छोटी की मात्रा, और फिर लगी बड़ी की मात्रा। अब छोटी की मात्रा से संधि विच्छेद किया जाएगा तो शुद्ध संधि विच्छेद नहीं होगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शुद्ध नहीं होगा छोटी की मात्रा से। और बड़ी की से किया करेंगे तो बड़ी को काय में बात करते हैं? ई प्लस ई में विभाजित किया जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक, जब इसको विभाजित करेंगे तो इसमें से बड़ी ई निकल गई, तो अपने पास क्या बचेगा? गिर बचेगा, और प्लस क्या बचेगा? श, क्या बचेगा? श। अब बताइए ई को काय बात करते हैं? ई प्लस ई में कर रहे हैं। अब बताइए गिर होता है कि गिरी होता है? अगर गिर होता है तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, और गिरी होता है तो बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो गिर होता है ना कि गिरी। ठीक है, ये हो गया। अब ईस होता है कि ईस होता है? छोटी की आएगी, बड़ी की? ईस होता है ना कि ईस, गिरीस हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये दिया है इसी तरह से। यही जानकीस, तो जानकीस बड़ी की मात्रा दिख रही है, तो इस तरह से अगर पूछ लिए जानकीस में कौन सी संधि है, तो आप बता पाओगे कौन सी संधि, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा दिख रही है, तो ये हो गई दीर्घ संधि। ठीक, और जानकी प्लस ईस, और जानकी होता नहीं है, छोटी की मात्रा आएगी नहीं। ठीक, बड़ी की आएगी तो जानकी प्लस ईस। भानुदय, अब देखिए ऊ की मात्रा वाला, तो ऊ की मात्रा वाला देखिए, तो ऊ की मात्रा किस तरह से? ऐसे दे दिया भानुदय। अब भानुदय दे दिया आपको, तो भानुदय में कौन सी संधि, ये पूछ लिया भानुदय में कौन सी संधि है, जब पूछ लिया, और ऊ की मात्रा लगी, तो ये भानुदय है। अब पूछ लिया भानुदय में कौन सी संधि है, तो आप बता पाओगे कि ये कौन सी संधि है। जब उनको इसकी पहचान याद होगी कि बड़ा ऊ, ई, बड़ी और बड़ा आ, ये दीर्घ संधि की पहचान होती है। जहाँ पर ये इनकी मात्राएं दिखेंगी तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है, तो कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ। अब इसका संधि विच्छेद किस तरह से किया जाएगा, तो देखते हैं। भानु, यहाँ से ऊ को निकाल दिया जाएगा बड़े को, तो क्या बचेगा? यहाँ भान बचेगा, और इधर क्या बचेगा? दय बचेगा। ठीक, अब बचाइए ऊ को काय बात करते हैं? ऊ प्लस ऊ में बात किया जाएगा, ऊ प्लस ऊ में, तो भान होता है क्या? भानु होता है? बताइए भानु क्या भानु? भान होता है ना कि भानु। सूर्य का पर्यायवाची भान होता है। उदय होता है कि उदय होता है? उदय होता है। तो भानु उदय माने सूर्य का उदय, सूर्य का उगना। ठीक, इसी तरह से बदुपकार, तो बदुपकार हो जाएगा बधु प्लस उपकार, बधु पे उपकार। इस तरह से गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु का उपदेश, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े की मात्रा दिखती है वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। और विच्छेद आप कर सकते हो। बड़े आ को आ प्लस आ में बात किया जाता है, बड़ी को ई प्लस ई में करते हैं, और बड़े को ऊ प्लस ऊ में विभाजित किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अब मैं आपको दो दे रहा हूँ, इनको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। पहला है भूष्मा, संधि विच्छेद करके बताएंगे, और दूसरा है कप्पिस।
का पीस, इन दोनों को आप संधि विच्छेद करके और संधि का नाम लिख के कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाला वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। आने वाला वीडियो आपको गुण संधि का रहेगा। ये मैराथन सीरीज है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें सभी चैप्टरों को ठीक से इसी तरह से कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।